उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दादर वेस्ट मुंबई में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बलिदान दिवस एवं उत्तराखंड में सर्वप्रथम यूसीसी लागू किए जाने के उपलक्ष्य में कल देर शाम आयोजित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया, जहां उन्हें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सम्मान से नवाजा गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, निश्चित तौर पर यह सम्मान उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक का सम्मान है, जिसके समर्थन और आशीर्वाद से आज हमारा प्रदेश समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, हमारे समाज और राष्ट्र के भविष्य को गहराई से प्रभावित करने वाले यूसीसी के बिल का मसौदा तैयार करने के लिए हमने देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष, जब विधानसभा का चुनाव हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष गए थे और हमने ये प्रस्ताव देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष रखा कि अगर हमारी नई सरकार का गठन होता है तो हम सबसे पहले कोई काम करेंगे, सबसे पहले कोई निर्णय लेंगे, वो एक निर्णय होगा यूसीसी को बनाने के लिए हम कमेटी का गठन करेंगे। उसमें हम स्टेक होल्डरों को रखेंगे, उसमें विधि विशेषज्ञों को रखेंगे, उसमें हम समाज के हर वर्ग से बात करेंगे। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड की जनता के समक्ष जो संकल्प रखा था, देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने हमको इसके लिए अपना आशीर्वाद दिया। ऋषिकेश और आसपास के इलाकों में प्रस्तावित कॉरिडोर निर्माण को लेकर आज नगर निगम में बैठक हुई। बैठक में कॉरिडोर निर्माण के लिए एक प्राइवेट कंपनी ने शहर के व्यापारियों से सुझाव लिए। कंपनी का दावा है कि जो बेहतर सुझाव व्यापारियों की ओर से मिले हैं, उन पर गहनता से विचार किया जाएगा। जल्दी ही शहर के धार्मिक सामाजिक संगठनों के साथ बैठकर सुझाव लिए जाएंगे। उत्तराखंड के 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। वहीं लगातार चुनाव की तैयारियों के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने भाजपा की शासन करने की नीति पर प्रहार करते हुए कहा है कि शासन चलाना तो कांग्रेस को ही आता है। मैं तो बीजेपी की हालत खराब है। मैंने कहा ना, 100 से ज़्यादा सांसद तो कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं, मंत्रिमंडल में आधे से ज़्यादा मंत्री कांग्रेस पृष्ठभूमि में, लेकिन उसके अलावा भी शासन करना तो कांग्रेस को ही आता है। इसलिए मंत्रियों के लिए कांग्रेस से लोगों को ले जाया जाता है। बीजेपी की हालत खराब है। और इस समय भी देख लीजिए, अगर आप उत्तराखंड की बात करें, 2 अधिकारी चला रहे हैं। पूरा तंत्र जो है 2 अधिकारियों के ऊपर है, विनय 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 विनय, और दूसरे वाले जो है वो दूसरे वाले है ही हैं। तो इस समय इसी का जो है बड़ी विगत चल रही है। सुंदरम सुंदरम सुंदर। महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह अपने 2 दिवसीय जनपद भ्रमण दौरान रविवार को निर्धारित समय में श्री नानक मत्ता साहिब पहुंचे। गुरुद्वारा की नानक मत्ता साहिब पहुंचने पर महामहिम राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गुरुद्वारा कमेटी द्वारा राज्यपाल गुरमीत सिंह को स्मृति चिन्ह व शरोपा भेंट किया। वहीं राज्यपाल गुरमीत सिंह के द्वारा गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब में मत्था टेका गया व प्रदेश की सुख समृद्धि तथा खुशहाली की कामना की गई। इसके बाद राज्यपाल गुरमीत सिंह ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों से वार्ता भी की। सब तो बड़ा संदेश यही है कि सिख धर्म पीरी और मीर दोनों का संदेश है। इन्ना बड़ा स्पैक्ट्रम है। एक साइड विद डिविनिटी स्पिरिचुअलिटी और दूसरी साइड विद ब्रेवरी करेज। और जड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी ने सानू सिखाया है, निश्चय कर अपनी जीत करो। और दूसरी तरफ गुरु नानक देव जी ने क्या है, सचखंड वसे निरंकार। ये जड़ा प्रेम हैगा, ये जड़ा एकता हैगी है, ये सब तो बड़ा उपदेश हैगा। सूबे में 4 धाम यात्रा लगातार रफ्तार पकड़ती जा रही है। विगत 2 दिनों से बदले मौसम के मिजाज के चलते हल्की बारिश की फुहारों के बीच यमुनोत्री, गंगोत्री सहित बद्रीनाथ, केदारनाथ धामों में तीर्थ यात्रियों की आमद बढ़ती जा रही है। रविवार को जहां बद्रीनाथ धाम में करीब 14,500 श्रद्धालु पहुंचे हैं, वहीं कपाट खुलने से लेकर अब तक करीब 7.5 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान श्री हरि नारायण प्रभु श्री के दर्शन कर लिए हैं। हल्की बारिश के बाद आज भी बद्री पुल क्या मौसम खुशनुमा बना हुआ है।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उपचुनाव के चलते आज मंगलौर पहुंचे, जहां उन्होंने बाजार वालों से मंगलौर के कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के लिए वोट मांगे। जिस दौरान उन्होंने टिक्की चाट बेचने वालों की टिक्की तली और फिर सब्जी वाले की ठेली पर खड़े होकर सब्जी भी बेची। उन्होंने कहा कि वह गरीबों के साथी थे और रहेंगे, इसीलिए वे आज इन लोगों की मदद करने लगे। उन्होंने यह भी कहा कि मंगलौर विधानसभा से काजी निजामुद्दीन के लिए हर दुकान पर जाकर वोट मांगे। जिन्होंने यह भी कहा कि इस बार काजी निजामुद्दीन भारी मतों से जीतने वाले हैं। हरीश रावत जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद, काजी निजामुद्दीन जिंदाबाद, हरीश रावत संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वह दोस्ती और गहरी होनी चाहिए। तो मैं इनके पास आ गया, यहाँ हैदर के पास आ गया। मैंने कहा जरा देखें तो ये सब्जी बेच रहे हैं, तो मैंने भी इनकी कद्दू, लौकी, टमाटर, कई चीज़ें, ककड़ी सब बेच दी। मंगलौर का हमेशा मेरे ऊपर बड़ा प्यार रहा है, तो आज फिर उनसे कहने के लिए आया हूँ कि इस विधानसभा के चुनाव में हमको फिर आपकी प्यार की आवश्यकता, हमारी मदद कर।